नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसी हफ्ते आ सकता है दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। सबसे पहले एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की घोषणा संभव। वंदे भारत मिशन का 5वां दिन। सैन्य फ्रांस से 118 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट हैदराबाद पहुंची। अलग अलग देशों से 6 विमान और आएंगे। दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपये आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार। सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के लिए नामांकन किया। निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर सामान्य, पर हालात तीसरे दिन भी गंभीर। बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 27 लोग रहेंगे मौजूद। श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। महाराष्ट्र से निकले प्रवासी मजदूर चिलचिलाती धूप में नंगे पैर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिंदगी बचाने की है जंग। हरियाणा में 700 के पार पहुंचे कोरोना संक्रमित। भिवानी में एक ही परिवार के 3 संक्रमित। पंचकुला में 2 और फरीदाबाद में पत्रकार का भाई पॉजिटिव मिला। सोनीपत में शराब घोटाला जांच के लिए एसआईटी का गठन। सूत्रों के अनुसार सीएम ने आईएएस टीसी गुप्ता का नाम किया सिलेक्ट। 24 घंटे के अंदर मुलायम सिंह की फिर तबीयत बिगड़ी। 12 घंटे अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज। पहली बड़ी खबर, इसी हफ्ते आ सकता है दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। सबसे पहले एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की घोषणा संभव। कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इस तरह पैकेज की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोत्साहन पैकेज में छोटे कारोबारी और प्रवासी मजदूरों को नगद सहायता की घोषणा की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है और इसकी घोषणा चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण को देखते हुए अर्थव्यवस्था का रिव्यू किया है। ऐसे में प्रोत्साहन पैकेज के पहले चरण में एमएसएमई और इसी सप्ताह अपने घर लौटे प्रवासी कामगारों पर फोकस हो सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित सर्विस सेक्टर के लिए भी पैकेज की घोषणा हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर, वंदे भारत मिशन का 5वां दिन। सैन्य फ्रांस से 118 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट हैदराबाद पहुंची। अलग अलग देशों से 6 विमान और आएंगे। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मिशन वंदे भारत का आज 5वां दिन है। पहली फ्लाइट सैन्य फ्रांस से 118 भारतीयों को लेकर सुबह 9:22 पर हैदराबाद में लैंड हुई। यह फ्लाइट मुंबई होते हुए आई है। अलग अलग देशों से आज 6 फ्लाइट और आएंगी। इनमें से एक फ्लाइट अब अबू धाबी से हैदराबाद आएगी। इसके रात 9:30 पर पहुंचने की उम्मीद है। बाकी 5 फ्लाइट के लैंड होने का समय और किस फ्लाइट में कितने लोग आएंगे ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लंदन से दिल्ली बेंगलोर, ढाका से मुंबई, दुबई से कोचई, अबू धाबी से हैदराबाद, कुलालमपुर से चेन्नई और बहरीन से कोझिकोड। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपये आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार दोबारा 5,000 रुपये आर्थिक मदद देगी। दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूरों को दिल्ली सरकार ने पिछले महीने उनके बैंक खातों में 5,000 रुपये जमा करवाने का निर्णय लिया था। इस महीने भी सरकार उन्हें मदद देने के लिए फिर से 5,000 रुपये जमा करने का फैसला किया है। यह निर्णय श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड के पास लगभग 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के लिए किया नामांकन। निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होने जा रहे हैं।
कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार दोपहर विधान भवन जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के अलावा नीलम गोरे को भी अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। नीलम ने भी अपना नामांकन दायर कर लिया है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस ने 2 के बजाय 1 प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। आज नामांकन दायर करने का अंतिम दिन है। 14 तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 5वीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर सामान्य पर हालात तीसरे दिन भी गंभीर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर अब सामान्य है। हालांकि उनके दिमाग की गतिविधि अभी न के बराबर है। वह अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी सोमवार को अस्पताल में अजीत जोगी का हाल जानने के लिए पहुंचे। 6ठी बड़ी खबर, बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 27 लोग रहेंगे मौजूद। श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे। इस दौरान मुख्य पुजारी रावल समेत सिर्फ 27 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें पुजारी और देवस्थान बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी। जोशीमठ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अनिल चन्याल ने यह जानकारी दी है। मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबरदारी का कोरोना टेस्ट 2 बार नेगेटिव आ चुका है। वे 2 हफ्ते का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। केरल से लौटने की वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। 7वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र से निकले प्रवासी मजदूर चिलचिलाती धूप में नंगे पांव सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिंदगी बचाने की है जंग। इन दिनों मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर दिख रहा नजारा अचंभित करने वाला है। बड़ी संख्या में मजदूर सड़क पर नजर आ रहे हैं। न इनके पांव में चप्पल और न ही इनके बदन को ढकने के लिए पूरे कपड़े हैं। चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहे मजदूरों के पांव में फफोले दिख रहे हैं। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। हाथों में सामान्य और सिर पर गठरी रख कर ये लोग चले जा रहे हैं। ये मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हैं, जो लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे हुए थे। जब इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, रोजगार भी छीन गया और भीख मांगने जैसी नौबत आ गई, तब ये लोग मुंबई से बिना किसी की परवाह किए बिना चल दिए। 8वीं बड़ी खबर, हरियाणा में 700 पार पहुंचा कोरोना। भिवानी में एक ही परिवार के 3 संक्रमित, पंचकुला में 2, फरीदाबाद में पत्रकार का भाई पॉजिटिव मिला। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 705 पहुंच गई है। रविवार को भिवानी में 3, पंचकुला में 2, रोहतक में 2, फरीदाबाद में 1, पलवल में 1, कैथल में 1, महेंद्रगढ़ में 1 केस मिले हैं। भिवानी में एक ही परिवार के 3 संक्रमित मिले हैं, जबकि रोहतक में स्वीपर और एक दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव है। पंचकुला में 2 मरीज सामने आए हैं। यहां एक ट्रक ड्राइवर और एक फार्मा कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी पॉजिटिव मिला है, जबकि फरीदाबाद में एक पत्रकार का भाई भी पॉजिटिव मिला है। हरियाणा में रविवार को एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब कुल 300 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 9वीं बड़ी खबर, सोनीपत शराब घोटाला, जांच के लिए एसआईटी का गठन। सूत्रों के अनुसार सीएम ने आईएएस टीसी गुप्ता का नाम किया सिलेक्ट। सोनीपत के खरगोदा में सरकार द्वारा जब्त की गई 5500 शराब की पेटियां गोदाम से गायब हो जाने के मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में जिस एक आईएएस का चयन सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाना था, उनका नाम तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने आईएएस टीसी गुप्ता का नाम एसआईटी के लिए चयन किया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस की तरफ से एडीजीपी सुभाष यादव, आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंह को एसआईटी सदस्य के रूप में फाइनल किया गया है।
एसआईटी में एक आईएएस को भी शामिल किया जाना था। गृह मंत्री ने आईएएस अशोक खेमका, संजीव कौशल व टीसी गुप्ता का नाम भेजा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी है कि टीसी गुप्ता का नाम चुन लिया गया है। 10वीं बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर मुलायम सिंह की फिर तबीयत बिगड़ी, 12 घंटे अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज। समाजवादी संघ और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे के भीतर दोबारा मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रविवार को उनके पेट में तकलीफ थी। सुधार न होने पर देर शाम तक उन्हें यहां शहीद पंथ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथ अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि राहत मिलने के बाद सोमवार को सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। पेट में सूजन की शिकायत पर बीते गुरुवार को 81 वर्षीय मुलायम सिंह को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें कई दिनों से पेट में कब्ज की परेशानी थी। कोलोनोस्कोपी के बाद उन्हें आराम मिल गया था। शनिवार को वे घर चले गए थे, लेकिन रविवार शाम उनकी तबीयत फिर खराब होने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेदांता के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि उनकी सेहत में सुधार है। मुलायम सिंह यादव को मेदांता हॉस्पिटल से सोमवार सुबह 7 बजे लखनऊ आवास पर भेजा गया। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।